ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिशये नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या हो गया? श्लोक कहाँ है? कितना टाइम लगता है? हैं? चैतन्य चरितामृत आदि लीला 9 chapter. 9 chapter. Chapter 9 verse 10. कितने बार बताएं? हैं? कितना टाइम लगता है एक श्लोक लगाने के लिए? जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर भक्ति कल्प तरुरति हो प्रथम अंकुर। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर भक्ति कल्प तरुरति हो प्रथम अंकुर। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर भक्ति कल्प तरुरते हो प्रथम अंकुर। दोहराइए। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर
माताएं शब्दार्थ जय 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 श्री माधवपुरी श्री माधवेंद्रपुरी की कृष्ण प्रेमपुर कृष्ण प्रेम के आगार भक्ति कल्पतरुर भक्ति रूपी कल्पतरु तेहो बेहे प्रथम प्रथम अंकुर अंकुर या पौधा। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। कृष्ण भक्ति के आगार श्री माधवेंद्रपुरी की जय हो। वे भक्ति के कल्पवृक्ष है और उन्हीं में भक्ति का प्रथम बीज अंकुरित हुआ। दोहराइए। कृष्ण भक्ति के आगार श्री माधवेंद्रपुरी की जय हो। वे भक्ति के कल्पवृक्ष है और उन्हीं में भक्ति का प्रथम बीज अंकुरित हुआ। तात्पर्य श्री माधवेंद्रपुरी श्री माधवपुरी के नाम से भी जाने जाते हैं। वे माधवाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित थे और एक प्रख्यात सन्यासी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु शिष्यानुक्रम में श्री माधवेंद्रपुरी से तीसरे क्रम में शिष्य थे। माधवाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में पूजा विधि कर्मकांड से बोझिल थी, जिसमें भगवत प्रेम का नाम निशान लगभग 9 की बराबर था। श्री माधवेंद्रपुरी उस गुरु शिष्य परंपरा में प्रथम व्यक्ति थे जिनमें भगवत प्रेम के लक्षण प्रकट हुए और जिन्होंने एक कविता लिखी जिसकी प्रथम पंक्ति थी अयि दीन दयार्द नाथ है। इसी कविता में चैतन्य महाप्रभु के भगवत प्रेम के अनुशीलन का बीज निहित है। कौन है गीत, किसको याद है पद? अयि दीन दयार्द नाथ है मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदय तदालोक कातरम द्वैत भ्राम्यति किं करोमि हम। ये पद कौन लिखा, कौन गा रहे थे? माधवेंद्र। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि ये जो पद है इसको आस्वादन करने के लिए संसार में सिर्फ 3 व्यक्ति अधिकारी है। ये श्लोक को स्वयं राधा रानी लिखी थी, एक बार राधा रानी गाई थी कृष्ण के विच्छेद में। भगवान जो मथुरा द्वारका चले गए वृंदावन छोड़ के, उसी राधा कृष्ण के विच्छेद में ये श्लोक को राधा रानी गा रही थी। राधा रानी के मुखारविंद से श्लोक निश्चित हुई थी और राधा रानी की कृपा से वो श्लोक फिर माधवेंद्रपुरी के मुख से निश्चित हुई और वही श्लोक फिर चैतन्य महाप्रभु आस्वादन करते थे। अर्थात इस श्लोक को आस्वादन करने में संसार में तीनों विप्रलम्भ भाव की भक्ति का ये सूत्रपात इनसे ही हुआ। किसे? माधवेंद्रपुरी से हैं। तो उसी प्रभुपाद जी कहते कि वही दीनदयार्दनाथ ये जो कविता जो माधवेंद्रपुरी जो कविता गा रहे थे ये भगवत प्रेम के अनुशीलन का बीज इसी में निहित था। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशयी नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय श्री माधव पुरी कृष्ण प्रेमपुर भक्ति कल्प तरुरते हो प्रथम अंकुर कृष्ण भक्ति के आगार श्री माधवेंद्र पुरी की जय हो। वे भक्ति के कल्पवृक्ष हैं और उन्हीं में भक्ति का प्रथम बीज अंकुरित हुआ। माधवेंद्र पुरी जैसे प्रभुपाद जी लिखे कि ये गुरु शिष्य परंपरा में हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी के गुरु अर्थात चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु के रूप में जाने जाते थे। माधवेंद्र चैतन्य महाप्रभु इस चारों संप्रदाय से माधवाचार्य जी के संप्रदाय को स्वीकार किए। क्योंकि माधवाचार्य को कौन सा संप्रदाय था? ये ब्रह्म माध्य माधवाचार्य। ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी से कौन आए? नारद जी से शिष्य व्यासदेव, और व्यासदेव जी के डायरेक्ट शिष्य थे, प्रत्यक्ष शिष्य थे कौन? माधवाचार्य जी। तो इस संप्रदाय को चैतन्य महाप्रभु इसीलिए स्वीकार किया कि इसी संप्रदाय में ये विशेष महान प्रेमी भक्त कौन? माधवेंद्र पुरी के उसी संप्रदाय में आगमन हुई। नहीं तो ये संप्रदाय को स्वीकार करने का कोई महाप्रभु को भी नहीं स्वीकार करते, क्योंकि इसकी पहले जो इनकी जो जदियो माधवाचार्य कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को प्रतिष्ठित किए थे। कहाँ पर? उडुपी में। लेकिन वो केवल तत्ववादी थे, पूरे विधि मार्ग में बहुत कठिनाई से विधि मार्ग के आधार पर केवल कृष्ण की पूजन करते थे, लेकिन उसमें कोई रागानुग भक्ति का कोई सूत्रपात नहीं था। भगवान को प्रेम करना बा ब्रजवासियों की जो रागानुग मार्ग में इनकी भजन करना ऐसे रीति उनके पास था नहीं। प्रभुपाद जी कहते कि इतनी विधि विधान में वो कठिन विधि विधान था कि माधवाचार्य गुरु शिष्य परंपरा में पूजा विधि कर्मकांड से बोझिल थी। लेकिन जो माधवेंद्र पुरी ये व्यक्ति है जो लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य थे, पहले ही उनकी चरित्र में ये दिखाई पड़ा। क्या? कृष्ण भक्ति, भगवान को स्वतः भक्ति करना, स्वतः आकर्षण कृष्ण के प्रति, और विशेष रूप में राधा कृष्ण के पूजन, ये कोई पहले नहीं करते थे। सो रुक्मणी कृष्ण है, रुक्मणी विठल रुक्मणी सत्यभामा, रुक्मणी सत्यभामा के साथ कृष्ण, राधा रानी के पूजन कोई नहीं करता था। राधा कृष्ण के विग्रह नहीं थे कोई।
लेकिन ये पहला व्यक्ति है हमारे संप्रदाय में जो कि माधवेंद्रपुरी, ये सबसे पहले राधा रानी का सेवा व राधा रानी के पूजा को कृष्ण के साथ में सूत्रपात किया। इन्होंने अपने शिष्य अद्वैत आचार्य जी को सबसे पहले कहे कि तुम अपने घर में राधा श्याम सुंदर के विग्रह को प्रतिष्ठित करो, और राधा श्याम सुंदर के पूजन ये कहे। और इनकी कृष्ण के प्रति स्वतः आकर्षण था, किनके? माधवेंद्रपुरी के। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसी संप्रदाय को स्वीकार किए हैं। अब जानते चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक संप्रदाय से कुछ विशेषता को ग्रहण किए थे, हैं? माधव संप्रदाय से उन्होंने श्री कृष्ण का अर्चना और मायावाद को कैसे संपूर्ण रूप में परास्त करना उसको स्वीकार कर लिए थे। और श्री संप्रदाय से उन्होंने वैष्णव की सेवा और भक्ति ज्ञान और कर्म ज्ञान से मुक्त है। इस प्रकार उन्होंने रुद्र संप्रदाय से स्वीकार किया था कि शरणागति, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए पूर्ण शरणागत होना। षडांग शरणागति होई बेजहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। शरणागत के 6 प्रकार जो शरणागति के विधि और विधि भक्ति सब कुछ नहीं है। राग भक्ति के बिना कृष्ण प्राप्त नहीं होते हैं। गोपियों के मार्ग को अनुसरण करना। तो इसी की बात उन्होंने निम्बार्क से व कुमार संप्रदाय से उन्होंने स्वीकार किए थे कि कृष्ण की गोपियों की मार्गानुसरण से ही कृष्ण भक्ति में भगवान की भक्ति की जाती है। और समस्त गोपियों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? राधा रानी। तो इस प्रकार है। लेकिन ये चारों सारांश को लेकर चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय सिद्धांत हमको दिए हैं। लेकिन माधवेंद्रपुरी की जो चरित्र में विशेष में राधा कृष्ण की भक्ति का जो राग मार्ग में उनकी भक्ति करने की भावना उनके पास था। इसे वर्णन आते कि माधवेंद्रपुरी तो ऐसे थे कि जो चलते थे, कहीं काला बादल को आकाश में देखते थे तो वो कृष्ण को स्मरण हो जाता था, कृष्ण प्रेम में उत्प्रोत हो जाते थे। भाव के स्तर पर सभी विकार इनके शरीर में प्रकट हो जाता था। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु देखिए कि माधवेंद्रपुरी ये संप्रदाय में है, इसलिए इसे संप्रदाय को स्वीकार किए। माधवेंद्रपुरी का गुणगान तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने मुखारविंद से करते हैं। जब ये भ्रमण करते करते भ्रमिते माधवेंद्रपुरी भ्रमिते आइला मथुरा नगरी। ये मथुरा नगरी में से सन्यासी थे, भ्रमण करते थे सदा। ये अजाचित संत थे, किससे खाने के लिए भी मांगते नहीं थे, उसके लिए उन्हें प्रतिज्ञा नहीं था। अरे भोजन करना हमारा नहीं, भजन करना हमारा काम, भोजन देना गोपाल का काम है, हम क्यों उसमें क्यों हम इंटरफेयर करें? भोजन के लिए वो चिंतित नहीं थे, सदा भगवान की कृष्ण की भजन में मस्त रहते थे। कब दिन कब रात होता था उनको कुछ पता नहीं था। उनके लिए दिन रात कुछ नहीं था। जब नींद आ जाता तो वो रात है, जब जग रहते थे वो दिन है। बस दिन रात कुछ नहीं, सब समय कृष्ण भजन में लगे रहते थे। और उनके सिद्धांत ऐसे ही थे। आप लोग कैसे सिद्धांत स्वीकार कर सकते हो? क्या हम भजन करेंगे? भोजन के लिए क्यों चिंता करना है? भोजन देना किसका काम है? गोपाल का काम है। तो इसलिए ब्रज में पहुँचकर क्या के गिरिराज जी के जो ब्रज में आते गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन परिक्रमा करके गोविंद कुंड में विश्राम कर रहे थे। वो सारा आप साधारणतः अक्षय तृतीया में चंदन यात्रा के उत्सव पर पूरी कहानी कहा जाता है। विश्राम कर रहे थे उधर हैं, तभी फिर कृष्ण को देखा नहीं गया। बैठकर भजन कर रहे थे अपना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने स्वयं दूध के लोटा लेकर आए, किसको पिलाने के लिए? माधवेंद्रपुरी को। तो उस परिप्रेक्ष्य में माधवेंद्रपुरी के गुणगान करते हुए नित्यानंद प्रभु और सब उनके साथ में जो थे, गदाधर मुकुंद जो लोग थे, जो कि महाप्रभु से शांतिपुर से उनके पुरी के मार्ग में जो संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने शांतिपुर आए थे, अद्वैत आचार्य घर में थे और वहीं से फिर पुरी आए। तो उनके साथ में 4 व्यक्ति थे। किनके साथ? चैतन्य महाप्रभु के साथ। ये भ्रमण करते करते जब खिरोचरा मंदिर में पहुँचे थे, खिरोचरा मंदिर में रात्रि विश्राम किए थे।
तो वहीं पर महाप्रभु ने विशेष शाम को जब संध्या समय में सभी भक्तों को माधवेंद्र पुरी की महिमा किए, सुनाए। माधवेंद्र पुरी गुणगान करके ही महाप्रभु स्वयं सुनाए हैं। उनको याद आ गया, गोपीनाथ मंदिर को देखकर पता चल गया ये इनके नाम क्या बोला, ये कौन सा मंदिर है, खीर चोर गोपीनाथ। तभी महाप्रभु को याद आ गया, अच्छा खीर चोर, ये खीर चोर कैसे बन गए, किसके लिए खीर चोरी के, माधवेंद्र पुरी के लिए हैं। तभी महाप्रभु माधवेंद्र पुरी का स्मरण आ गया। तो उन्हें कहते कि प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पुरी सम भाग्यवान जगते नहीं यार। महाप्रभु कहे नित्यानंद थोड़ा सा विचार करके देखो, पूरे जो मैं माधवेंद्र पुरी समान भाग्यवान है जगत में कोई भी नहीं है। कितने भाग्यवान है। दुग्ध दान छड़े कृष्ण जारे देखा दिल, तीनों बारे स्वप्ने आसी जारे आज्ञा कैल, जार प्रेमी बस हया प्रकट हईला, सेवा अंगीकार करी जगत तारिला, जार लागी गोपीनाथ क्षीर कैल चोरी, अतएव नाम हईल क्षीरो चोरा हरि, बा क्षीरो चोरा करी उनके नाम क्षीरोचरा नाम से प्रसिद्ध है। महाप्रभु स्वयं कहते कि विचार करो, कृष्ण इनको 3 बार आकर दर्शन दिए। पहले बार कैसे आए, दूध पिलाने का छलना था, लेकिन इच्छा था कि अपने प्रेमी भक्तों को दर्शन देने की। इसलिए देखिए कि माधवेंद्र गोवर्धन परिक्रमा करके ही और बैठकर भजन कर रहे हैं, दिन भर कुछ खाए नहीं कि पिए नहीं, उनको चिंता भी नहीं, मैं खाया नहीं पिया नहीं, कोई चिंता नहीं उनकी, वो तो कृष्ण भजन में मस्त रहे। तो कृष्ण स्वयं एक पात्र में दूध भरा हुआ एक कलश में बा कोई लोटा में, लोटा नहीं तो मिट्टी का कलश है, उसको लेकर उसमें दूध को पकड़कर आए पहुँचे शाम के समय हैं। किशोर वयस के थे और इनको लेकिन दूध के लोटा पकड़ के एक लाठी था हाथ में और बांसुरी भी, कमर में बांसुरी हैं, बांसुरी था, मयूर का पंख सिर में धारण किए हुए थे, ग्वाला है। आज के पहुँचे, बोले कि हे बाबा क्या करते हो हैं, क्या भजन करते हो, किसको पूजा करते हो, किसको ध्यान करते हो बैठ के हैं। ये ब्रज में जो आता है सब माधुकरी करी खा लेते हैं, माधुकरी करी सब रोटी जब जो मिलता जो देते माधुकरी मिलता खा लेता है। और नहीं तो जो माधुकरी नहीं करता है और जो आजाद चित्तवृत्ति रखते हैं तो उनको सब मैं भोजन खिलाता हूँ। इसलिए स्त्रियाँ सब समय आए थे, देखे गोविंद कुंड में पानी लेने के लिए, देखे ये बाबा बैठा इधर कदम पेड़ के नीचे हैं। और बाबा को उनको लगे कि ये तो भोजन कर रहा है, किसी के कोई अन्यमनस्क नहीं हुआ, मैं किसी के प्रति ध्यान नहीं है, तो भाव भजन कर रहा है। ये सोचे कि ये खाया नहीं लगता दिन भर, इसलिए माता लोग ने मेरे हाथ में दूध का लोटा देकर भेज दिया हैं, इसको पी लो और बाद में आकर लोटा ले लूँगा मैं। दूध तो ये कहकर बालक ने बहुत भयभीत पे, तो कहीं कोई पहचान लगे, क्योंकि स्वयं कृष्ण थे, भक्त के पास में छुपना बड़ा कठिन होता है। तो इसलिए लोटा रख कर वो कहे लो पीते रो, शाम हो गया ना, अभी गौशाला सबको लेके जाना मुझे, गाय सबको आएंगे गौशाला में लेना, अभी दूध भी उनसे दहन करना, बहुत काम है मेरा, बाद में आके लोटा ले लूँगा, तुम अपना दूध पी लो। थोड़ा सा उनकी प्रति नज़र डाल के मुस्कुराते हुए चले गए। माधवेंद्र पुरी एक नज़र में इनको देख रहे थे हैं। पूछे तो एक बार, बोले तुम्हारे घर कहाँ, तुम कहाँ रहते हो, पूछे थे तो उन्होंने कहा था कि नहीं मेरा नाम गोपाल है, मैं ही गाँव में रहता हूँ, पास में बात में आके लोटा ले लूँगा, चिंता मत है। माधवेंद्र पुरी जब उस दूध को पिए, इन शरीर के सारे क्लांति मिट गया, वो भाव में ओतप्रोत हो गए। कृष्णा कृष्णा मुख में, इनकी मुख से बलात्कार में कृष्णा उच्चारण होने लगा हैं, आंख से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगा, अष्टसाथिक विकार उनके शरीर में शरीर कंपने लगा हैं। ओतप्रोत होकर धूली में गड़ागड़ी दिए, कहे कहा किसे दूध आज मुझे लाया, दुनिया में न इतनी तो जिंदगी में दूध पिया था, लेकिन आज ये दूध हैं। वो बालक भी कहाँ से आया था, मैं इसको पूछ नहीं पाया डिटेल हैं।
ठीक है, अभी ये लोटा बता था पात्र लेने के लिए आएगा, पात्र को धोकर फिर मैं रखता हूँ, बाद में आके ले जाएगा। हैं, वो आके आएगा तो उसको लेके जाएगा। ये कहकर उसको धोकर गोविंद कुंड के पानी में पास में रखकर बैठकर फिर वही भजन करने लगे। हैं, दूध पिए तो अभी अष्टसाती के विकार से ओतप्रोत थे। हैं, आँख से अपने आप अश्रु की धारा बहता था और भजन करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अब पूरे रात बीत गया, क्यों आए? गोपाल तो आया नहीं। हैं, ये क्या हुआ, कहाँ गया गोपाल? लेकिन थोड़ा सा ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा जब सा उनका आँख लग गया। तो स्वप्न में देखे वो बालक आ गया, आके कहा, माधवपुरी तू मेरे बारे में चिंतन कर रहा ना, देख मैं वही हूँ जो तुझे दूध लाकर लोटा में दिया। मेरा नाम गोपाल है, मैं वही नंद की लाला हूँ। हैं, मैं वही नंद जसोदा के लाल हूँ, और तुम्हारे प्रेम में बस होकर मैं तुम्हारे पास में आया था, और तुम तो माधवेंद्रपुरी पहचान नहीं पाए थे। हैं, बोले देखो, मेरे पुत्र ने मेरे प्रपौत्र वज्रनाभ ने मेरे विग्रह को निर्माण करके पहले इसी गोवर्धन पर्वत के ऊपर में स्थापना करके मेरी प्रतिष्ठित करके पूजा सेवा सब व्यवस्था कर दिया था। लेकिन मुसलमानों के आक्रमण के भय से मेरे सब जो मेरे पुजारी लोग, मेरे सेवक लोग ने मुझे वो से वहाँ से हटाकर वो मंदिर से नीचे ले आए, या लाकर इसी शंकरशरण कुंड के ये जो आनी और गांव है, शंकरशरण कुंड के साइड में झाड़ी का कुंज के अंदर, झाड़ी के अंदर मुझे छुपा दिए, कहीं मुसलमान लोग उठाई कुछ खेती पहुँचाएगा। और मैं तब से यहीं पड़ा हूँ, झाड़ी के अंदर पड़ा हूँ। देखो हाथ पकड़ के ले जा रहे थे माधवेंद्रपुरी, देखो यहीं पर पड़ा हूँ। कितने दिनों से मैं तुमको अपेक्षा करके बैठा हूँ माधवेंद्र, कब माधव आएगा और मेरा सेवा पूजा करेगा। कोई प्रेमी भक्त होगा तो अभी तो सेवा लूँगा, तो सेवा के लिए मैं बैठा हूँ। इसलिए माधवेंद्र तुम अभी ये गांव के ब्रजवासियों की खबर बताओ कि उनकी वो लोग भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कहाँ पर मैं हूँ। अब ये बोलो कि तुम्हारे गांव के विग्रह, गांव की देवता कौन है? गोपाल, यही झाड़ी के अंदर रहता है, चलो चलो उनको निकालेंगे। इसे कहकर जो गोपाल अंतर्ध्यान हो गए तो माधवेंद्रपुरी उठे, जगकर बड़े विहोड़ हो गए। साक्षात कृष्ण को मैं दर्शन किया, कृष्ण स्वयं दूध लेकर मेरे को पिलाने के लिए आए, और मैं इतनी अभागा हूँ, प्रभु को, मेरे इष्ट को, मेरे प्रभु को मैं पहचान नहीं पाया। रोने लगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य धारण करके कहे कि प्रभु का आदेश को पालन भी करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने गांव में जाकर खबर दिए। सभी गांव वाले सब जो जितने हथियार सब लेकर, कुल्हाड़ी और अन्य हथियार सब लेकर आए, सब कंटा वृक्ष सब काट के अंदर में घुसे। जाके देखिए थोड़ा सा मिट्टी को ऐसा हैं, थोड़ा सा मिट्टी को ऐसे बाहर करते हैं, तुरंत ही विग्रह, बहुत सुंदर विग्रह गोपाल के उनको मिल गए हैं। किस नाम से वो प्रसिद्ध है? अभी श्रीनाथ जी के रूप में। वही गोपाल विग्रह आज नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के रूप में प्रसिद्ध हैं। माधवेंद्रपुरी की गोपाल श्रीनाथ जी की जय। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी, इसलिए प्रभु ने के बारे में इसलिए महाप्रभु कहते कि पहला स्वप्न, पहला दर्शन तो ये हुआ है, भगवान ने दर्शन दिया। और दूसरा दर्शन भी क्या हुआ? जारो प्रेम में बस हैया प्रकट होइला। माधवेंद्रपुरी के प्रेम में बस होकर कृष्ण गोपाल के रूप में प्रकट हुए और उनकी सेवा अंगीकार किए हैं। गोपाल इनके सेवा माधवेंद्र वो सब बड़ा विशेष वर्णन सब नहीं कहा जा सकता। अन्नकूट से मनाए बहुत कुछ हैं, वो विशेष उसके लिए बहुत वो नहीं वर्णन कर डिटेल। दूसरे कहे कि देखो सेवा अंगीकार किए गोपाल ने माधवेंद्रपुरी सब, फिर इनको अभिषेक कराए, सब गांव वाला दूध दही सब लेकर ब्रजवासियों कराए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि गोपाल रे सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति, ब्रजवासी रे सहज प्रीति गोपाल रे प्रति। हैं ब्रजवासी बड़े प्रेम करते कृष्ण को, कृष्ण भी प्रेम करते हैं किनको? ब्रजवासियों को। गोपाल प्रकट हुआ, खबर सर्वत्र व्याप्त हो गया। हजार हजार लोग दूध दही जिसके पास जो था, मिष्टान्न कई प्रकार के अन्न सब लेकर भागे हैं।
गोपाल को दर्शन जानते हैं, ये रीति है कि भगवान को यदि कोई दर्शन करने जाता है खाली हाथ में नहीं जाना चाहिए। हैं, भगवान को या भगवान के महान भक्तों को यदि दर्शन करने जाते हो तो साथ में कुछ होना चाहिए, हैं? कुछ कम से कम उनको उनके पास कुछ पहुंचाना भेंट। तो इसलिए सब है अपने आप दूध दही अन्य जो घी मधु और जो सब सरंजाम सब अपने आप आ गया है गोपाल की इच्छा से। माधवेंद्र को भक्तों की सहायता से ने माधवेंद्र पुरी को वो फिर गोवर्धन के ऊपर उठाए हैं। गोवर्धन में चढ़ाकर वो जो मंदिर पहले रहते थे वहीं लेकर, वो मंदिर नहीं था उस समय, ऐसे सुंदर चट्टान में एक बड़ा पत्थर की सहारा में इनके पीठ में इनको सहारा देकर इन्हें खड़ा करके पहाड़ के ऊपर रखे। एक पत्थर बड़ा पत्थर रखे, उसका पर खड़ा कर दिए, पीछे के पत्थर दिए हैं कि पूरे कहीं कोई धक्कल न लगे, ने इनको कोई असुविधा न हो, इसलिए इनको खड़ा कर दिए। और फिर इनको पहले पंचगव्य अभिषेक किए, फिर बाद में पंचामृत। वही रीति है आचार्य जो सिखाते हैं, महाजन जन गतस्य पंथा यज्जत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना सजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। आज भी चल रहा है वही रीति, पंचगव्य अभिषेक फिर पंचामृत अभिषेक। माधवेंद्रपुरी ये रीति चलाए थे। पंचगव्य क्या होता है? गाय से 5 चीज़। गाय से क्या आता है? दूध आता, दही आता, घी आता और गोमूत्र गोबर, ये पंचगव्य अभिषेक। पंचामृत में दूध दही घी तो ये तो रहता है, लेकिन साथ में हनी मधु और शक्कर है, गुड़ के जड़, तो ये रहता पंचामृत अभिषेक। जैसे माधवेंद्र पंचगव्य पंचामृत स्नान कहते, ऐसे आज भी हमें अभिषेक कराते हैं। सही, अभी गुरु पूर्णिमा है, फिर हैं ऐसे अभिषेक की जाती। अभिषेक करके फिर बहुत लोग लगे हुए थे, हैं कुकिंग करने भी चल रहे हैं। माधवेंद्र ये माधवेंद्र सबको बोले कुकिंग करो, गोपाल बहुत दिन से खाया नहीं है, कितने दिनों से जंगल में पड़ा हुआ था, हैं सारे 84 कोस ब्रजमंडल से सारी खबर फैल गया, सारे हजार लोग हैं, लाखों लोग इकट्ठे हो गए। उसमें से कई लोग बैठकर हैं अन्न बना रहे, चावल बना रहे थे, कोई रोटी बना रहा था, कोई दाल बना रहा था, कोई हैं भिन्न भिन्न पकवान। और मिठाई के लिए तो प्रसिद्ध है ब्रजवासी मिठाई है, सो मिठाई सब एकत्रित करके रखे हैं। एक गाढ़ा में एक मैंने छोटा तालाब जैसे है, दाल सब्जियां सब रख के ऐसे ही। पत्थर तो वो गोवर्धन तो पूरा पत्थर है, पत्थर के ऊपर वो सब पहले वस्त्र बिछाए, वस्त्र बिछा के उसके ऊपर पलाश पत्र को धोकर सो रखे, और उसी के ऊपर सभी भोग रखे हैं और न व्यंजन सो रखे। रख कर गोपाल माधवेंद्रपुरी भोग लगाए हैं, किसको? गोपाल को अर्पण किए हैं। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। बस माधवेंद्रपुरी देख रहे थे, गोपाल स्वयं खा रहे थे, हैं गोपाल इतना भूख लग रहा था, ये लेफ्ट राइट खा रहे, जैसे वहाँ खाए थे क्या, जैसे नंद महाराज को अन्नकूट में खाए थे, देखे थे गिरिराज जी कैसे खाए थे। ये खाए, सब खाए, वो देखे कि सब खाए गए, पूरा खाली हो गया सब पात्र। फिर दोबारा फिर गोपाल की इच्छा से फिर भक्तों के लिए पूर्ण हो गया है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते हैं, तो पूर्ण हो गया। तो माधवेंद्र देख रहे थे, जब प्रसाद भोग लग गया, प्रसाद बन गया, फिर सब कहे कि पहले ब्राह्मण वैष्णव को खिलाओ, ब्राह्मण को पहले खिलाना, ब्राह्मण वैष्णव। फिर वो खिलाने के बाद फिर सर्व जितने सब और सभी थे सभी को प्रसाद के वितरण किए। माधवेंद्र सभी पूरे व्यस्त थे। अंत में उन्होंने थोड़ा सा प्रसाद और थोड़ा दूध पी के बस ऐसे 2 साल तक, ये नहीं कि एक ही दिन अन्नकूट हो गया, केवल नहीं, हर दिन अन्नकूट होने लगा, ऐसा ही है। 2 साल तक माधवेंद्रपुरी उनकी पूजा करते रहे, क्योंकि सभी ब्रजवासी लोग भाग के आते थे, इतना सारे जमा किए थे। इनको माधवेंद्रपुरी भी अच्छा ऑर्गेनाइजर भी थे। ये नहीं कि कोई भक्ति करेगा तो उसको मैनेजमेंट नहीं आता है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं। माधवेंद्रपुरी बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज किए। सभी ब्रजवासियों को कहे कि देखो इतने सारे सामान एक दिन में क्यों लाते हो आप लोग, कौन से गाँव, कितने गाँव है, सारे गाँव, एक गाँव की व्यक्ति एक दिन में, एक गाँव के लोग तुम लोग मिल के एक दिन करो गोपाल का भोग, दूसरा दिन में दूसरा गांव वाला, ऐसा करके पूरे 365 दिन में पूरा ब्रज में सबको बांट दिए। सभी लोग एक दिन में एक गांव वाले आकर कंपटीशन करते थे, अरे उन गांव वाले कैसे उत्सव मनाया, उससे ज़्यादा हमारा होना चाहिए, से कंपटीशन बना के पूरे ब्रजवासी सभी उत्सव मनाते रहे।
2 साल तक गोपाल के पास में बड़ा उत्सव चलते रहा है। कोई आकर मंदिर भी बना दिया, मथुरा से कोई विशेष कोई धनाढ़ व्यक्ति आके मंदिर भी गोपाल के लिए बना दिए हैं। तो और कोई भरतपुर से राजा आकर पर वो मंदिर बनाया। गोपाल की सेवा चलता देखकर माधवेंद्र पुरी बड़ा खुश रहे हैं। लेकिन 2 साल के और बंगाल से 2 विरक्त ब्रह्मचारी ऐसे घूमते घूमते भी वो भी मथुरा में पहुँचे और उनको आए तो फिर उनको भी माधवेंद्र पुरी दीक्षा देकर अपने शिष्य बनाए हैं। कि माधवेंद्र पुरी के इतिहास जो देखा जाता है ऐसे प्रमाण, लेकिन वो भी बांग्लादेश के ही थे ऐसे लगता है। पूर्णपाटी नामक विलेज जो गांव में उनकी जन्म था, तभी वो ये उनको दीक्षा देकर दीक्षा दे दिए। 2 शिष्य बन गए। तो गोपाल एक दिन रात को सपने में आ गया। गोपाल कहे कि हैं सुनो माधव, माधव सुनो, हैं गोपाल कहे पुरी तापने ही जाए, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। गोपाल ने कहे कि माधवेंद्र पुरी मेरे शरीर में बहुत उत्ताप है। अरे ये जमीन का नीचे मिट्टी का नीचे मुझे डाल के रखे और मैं कहाँ से मैं इतनी गर्म हो गया मेरा शरीर। कई दिन से मुझे कोई स्नान पान नहीं कराया। अभी तुम तो इतना तेल मेरे शरीर में मालिश किया और स्नान कराया, लेकिन फिर भी मेरा शरीर अभी ठंडा नहीं हुआ, शीतल नहीं हुआ। मेरा शरीर अभी शीतल नहीं हुआ है। इसलिए हैं तुम एक काम करो, हैं तापन नहीं जाए, मेरे शरीर का ताप कम नहीं हो रहा है, मेरे बहुत गर्मी लग रहा है। इसलिए मलयज चंदन लेकर आओ। हैं मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ा है। यदि मलयज चंदन लाकर मेरे शरीर में लेपन करोगे तो अभी मेरे ताप कमेगा। लेकिन भाई मलयज चंदन कहाँ मिलेगा? बोले कि कहीं मार्केट से खरीद के ले आएगा। हैं बोले नहीं, ये नहीं चलेगा। मलयज आन गिया नीलाचल हईते अन्य हईते न है तुम्ही चल त्वरिते। अरे दूसरों को भेजकर कहीं ले जाएगा, ये नहीं चलेगा। अभी तुमको स्वयं जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? नीलाचल जगन्नाथपुरी। हैं नीलाचल हया मलयज आना जाया नीलाचल होते। वो नीलाचल में जगन्नाथ जो उड़ीसा की राजा है वो मलेशिया में भेजता है। मलेशिया जावा ये सब में वाणिज्य के लिए जहाज भेजते हैं। यहाँ से चावल गेहूँ ये सब ले जाते हैं, वहाँ वाणिज्य करके उनसे जो मलयज चंदन वहाँ होता है। हैं पश्चिमी घाट एरिया में भी होता है, लेकिन तो उस दिन में वो उड़ीसा के राजा वहाँ से भी लाते थे। मलयज चंदन लाकर उसको लेप देते थे। किसके शरीर में? जगन्नाथ जी के शरीर में लेप दिया जाता था गर्मी का सीजन में। वही मलयज चंदन मुझे चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ और ये श्रीनाथ जी इनमें कोई अंतर नहीं है। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। तो इसलिए क्योंकि कुछ लीला था करने का भगवान को, बोले कि तुमको ही जाना पड़ेगा। 80 साल से ज़्यादा उम्र में हो गए थे माधवेंद्र पुरी। हैं अब 80 साल की उम्र, इतनी बुढ़ी आदमी है, फिर इनको चल के जाना कैसे है? कोई फ्लाइट नहीं था, फ्लाइट ट्रेन कोई कार ऐसा कुछ नहीं, चल के जाना। गोवर्धन से कहाँ? जगन्नाथपुरी। लेकिन गोपाल मुझे कहा चंदन चाहिए। ये प्रेम में पूरा उन्मत्त थे गोपाल माधवेंद्र पुरी। उनके शारीरिक सुख दुख की कोई चिंतन नहीं था, भाव विहोर थे। गोपाल मुझे स्वप्न में कहा है चंदन चाहिए मेरे गोपाल को, इसका शरीर बड़ा गर्म है। आपने दोनों शिष्य को बुलाकर उनको सेवा में लगा दिए। गोपाल के पूजा सेवा में लगा दिए दोनों ब्रह्मचारी को। कहे कि मैं आने तक सेवा, कोई ब्रजवासी को नहीं लगाया। हैं इसलिए जानना चाहिए कि इस्कन में इसलिए कोई ब्रजवासी को पुजारी नहीं रखते। किसको रखते हैं? जो दीक्षित भक्त है तो इनको ही पुजारी रखा जाता है। और जितने भी देखोगे आज भी इस्कन में जितने भी पुजारी सब बंगाल के हैं मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पुजारी कहाँ से मिलेंगे? ये माधवेंद्रपुरी स्टार्ट किए हैं। माधवेंद्रपुरी बंगाली ब्रह्मचारी को पूजा में लगाए गोपाल के। हैं लगा के चले गए। हैं ब्रह्मचर्य पर हमने गए और जाकर फिर कहे कि आप सेवा पूजा करते रहो, मैं और मेरे गोपाल का शरीर बड़े उत्ताप है, मैं उसके लिए चंदन लेके आऊँगा पुरी से। है मलय चंदन, ऑर्डिनरी चंदन नहीं चलेगा। हैं पुरी में जाकर फिर वो सारी कहानी आप जानते हो। जाने के रास्ता में फिर वो बंगाल होकर गए। बंगाल में भक्ति बने शिष्य बनाए सबको। हैं बंगाल में अद्वैताचार्य घर में जो पहुँचे, अद्वैताचार्य देखे कि प्रेम में हैं उन्मत्त है अष्टसाथी के विकार के साथ माधवेंद्रपुरी। हैं माधवेंद्रपुरी नाच रहे गा रहे, कभी शरीर का
इनके चिंतन ही शरीर में उनकी चेतना ही हमारे शरीर के परे उनकी चिंतन बा चेतना है। ये इनकी ये अद्भुत भक्ति देख, कृष्ण भक्ति को देखकर वो बोले ये महाभागवत वैष्णव है। अद्वैत आचार्य साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उन्हीं चरण में गिर पड़े और उन्हीं को ही अपने गुरु रूप में स्वीकार किए। इसलिए माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे कौन? अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य उनके शिष्य बने और अन्य सब भी पुंडरीक विद्यानिधि, शिवास ठाकुर, जितने भी सब वरिष्ठ वैष्णव गौड़ीय वैष्णव है, ये सब उन्हीं के ही शिष्य है। किसके? माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी इन सभी को दीक्षा देकर बांगल में शिष्य बनाए। तब से ये अद्वैत आचार्य है माधवेंद्र पुरी की भक्ति करने लगे, अपने गुरु की भक्ति बहुत है प्रेम से उनकी भक्ति बात में कहेंगे। माधवेंद्र पुरी की तिथि आज है, आज क्या है? इनकी तिरोभाव तिथि है। ये तिरोभाव तिथि को विशेष रूप में कौन मनाते थे? अद्वैत आचार्य। कहाँ मनाते थे? शांतिपुर में। आज भी मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। और अद्वैत आचार्य की कृपा से ये जो अंतिम वो जो माधवेंद्र पुरी की तिथि, इसको पालन करने का बा उनको मनाने का अधिकार किसको मिला है? हाँ, इस्कॉन को मिला है। इस्कॉन के सारे भक्त जाते हैं इसी दिन का है। बड़ा अन्नकूट मनाया जाता है, अन्न छत्र विषय है। 40,000 से अधिक लोगों के लिए प्रसाद बनता है। मिनिमम 40,000 लोग अपने खिचड़ी इतनी। और दूर दूर से, कितने दूर से, मैंने बहुत दूर से 10 माइल 20 माइल लोग आते हैं खिचड़ी खाने के लिए। कि उन्हें घर में खाना पीना नहीं है, ऐसा नहीं, सब अच्छे परिवार के हैं। लेकिन फिर भी माधवेंद्र पुरी के तिरोभाव तिथि पर सब आते हैं वो तिथि मनाने के लिए। माधवेंद्र पुरी की तिथि में तो शांतिपुर में आकर एकत्रित होते हैं। माधव पुरी आराधना पुण्य तिथि दैव जोगे उपसन्न हैल आसी तथि। उस दिन चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर पुरी से फिर गए थे एक बार वृंदावन जाना, लेकिन बंगाल होकर जाएंगे ऐसे सोचकर गए थे। इसलिए वो उस समय महाप्रभु भी जाकर अद्वैत आचार्य घर में निवास करते थे, पहुँचे थे। और माधवेंद्र पुरी जब उनके घर में थे उसी समय में ये माधवेंद्र पुरी का तिरोभाव तिथि भी आ गया था। हाँ, तो आचार्य गोसाई जो अद्वैत आचार्य बड़े धूमधाम से उस उत्सव को मनाने के लिए सारे सबको सरंजाम इकट्ठी किए थे। सही तिथि पूजिबारे आचार्य गोसाई जत जत सज करी लेन तार अंत नाही। इतनी सारे सामग्री इकट्ठी की है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई बता नहीं सकता कितने हैं। अपने गुरु की तिरोभाव तिथि को मनाने के लिए हैं, क्योंकि दोनों वैष्णव का दोनों मनाया जाता है, आविर्भाव तथा तिरोभाव। हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि ही रीजनशील हु थिंक्स दैट वैष्णव मस्ट डाई। कोई सोचता है वैष्णव की मृत्यु हो गई है, बड़ा गलत है ऐसा सोचना, ऐसा बोलना है। वैष्णव कभी मरता है, कभी इसका मृत्यु नहीं, वैष्णव मर कर भी अमर रहता है। हैं, जैसे हैं दा वाट वैष्णव डाई टू लिव एंड लिविंग स्प्रेड होली नेम्स अराउंड। वैष्णव यदि शरीर त्यागता है वो नित्य लीला में प्रवेश करके भगवत धाम में जाता है। जब तक ये धरा पर रहता है तभी भगवान के प्रचार में लगा रहता है भगवत नाम की। हैं, इसका कोई मृत्यु नहीं होता है। इसलिए अद्वैत आचार्य देखे इसलिए। लेकिन फिर भी महाप्रभु कहते कि आज भजन गा रहे थे उसमें क्या कहते? दुख महाप्रभु भी पूछे थे रामानंद राय को, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर। रामानंद राय कहा वैष्णव विच्छेद दुख बिना दुख नहीं यार। किस महान वैष्णव की जब मृत्यु हो जाता है, उनकी विच्छेद हो जाता है, उनके संग को हम खो देते हैं, वो सबसे बड़ा दुख है। हैं, पाषाणे कुटिब माथा अनले पशिव गौरांग गुणेर निधि कुथाई के ले पावो। हैं, जैसे कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। लेकिन फिर भी शोकर दुख ने शोकर सुख दोनों ही, दुख सुख दोनों वैष्णवी हर्षित होकर उस दिन भी बड़ा उत्सव मनाते हैं। अद्वैत आचार्य जैसे उत्सव मना रहे थे। गौरांग महाप्रभु स्वयं भ्रमण करके चारों साइड घूम घूम के देख रहे थे अद्वैत आचार्य घर में उत्सव कैसे मनाए। माधवेंद्र पुरी के तिथि में, तिरोभाव तिथि में अद्वैत आचार्य कैसे क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं। आपने गौरचंद्र परम संतोषे संभारे सज देखी बुले न हरि से
तंडुल देखे प्रभु घर दुई चारी, पर्वत प्रमाणे देखे काष्ठ सारी सारी, घर पांच देखे घट रंधनेर स्थाली, घर दुई चारी देखे मुद्गर बयाली। मैंने बहुत सुंदर वर्णन है कि महाप्रभु घूम घूम के देख रहे थे। 8-10 रूम में केवल चावल भरा हुआ, 8-10 घर में आटा भरा हुआ है, 10 के 5-7 कमरे में दाल, केवल दाल ही भरा हुआ, किसमें घी, किसमें दूध, किसमें दही, अरे इतनी सारे सरंजाम भरा हुआ है। लाखों लोगों को खाने भी नहीं, लाखों लोगों को यदि ये व्यवस्था है पूरा सबका प्रसाद का, तो इसलिए महाप्रभु से देख देख के घूम घूम के सभी जगह बड़े प्रसन्न होकर नृत्य करते थे, हरिनाम संकीर्तन नृत्य करते थे। और प्रभु बोले संपत्ति मनुष्य नय, आचार्य महेश है न मोरो चित्ते लय। तो महाप्रभु कहे कि ये कोई मनुष्य से उत्सव नहीं मना सकता, इससे लाखों लोगों की खाना मैंने उनको खाना पीना का व्यवस्था और इतनी उत्सव महोत्सव, लाखों लोग आ रहे जा रहे और प्रसाद खा रहे, फिर मस्ती में सब जा रहे। ऐसा उत्सव कि मनुष्य को ऐसे ही पालन कर संभव नहीं। आज भी देखोगे, अब शांतिपुर में जाओगे तो क्या जिले को लोग आते हैं, खिचड़ी खा के जाते हैं, फिर आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ आते हैं, इतनी बड़े उत्सव है। लेकिन ये विशेष अद्वैताचार्य की विशेष कृपा से ही, माधवेंद्रपुरी की विशेष कृपा से ही आज इस्कन को इस उत्सव को मनाने का अधिकार मिला है। शांतिपुर में उत्सव आज इस्कन, हमारे मायापुर इस्कन ऐसे भक्त लोग सभी लोग जाते हैं, पूरा बस जाता है, कई बस भक्त सब लोडिंग होकर जाते हैं और सब जाकर उत्सव को मनाते हैं। तो इसलिए महाप्रभु ने कहा कि ये संपत्ति कोई मनुष्य का ऐसे उत्सव को नहीं मना सकता है। मैं समझ गया हूँ, ये जो अद्वैत आचार्य है, बुझलाई आचार्य महेश अवतार, ये स्वयं शंकर का अवतार है। कौन? अद्वैताचार्य हैं। यही मत हासी प्रभु बोले बार बार, छड़े अद्वैतर तत्व महाप्रभु कहे, जे है सुकृति से परमानंद लय। इसे ही छड़ में महाप्रभु ने प्रकृति में कहना चाहते थे कि अद्वैताचार्य का स्वरूप क्या, कौन है अद्वैताचार्य है। अद्वैताचार्य जैसे ही चैतन्य चरितामृत में हम सुनते हैं कि वो महाविष्णु के अवतार हैं, चैतन्य भागवत में ये कहते कि ये शंकर जी का अवतार है, लेकिन वो दोनों का मिलित अवतार है, सदाशिव तथा महाविष्णु दोनों के मिलित अवतार हैं। चैतन्य महाप्रभु ये उत्सव में जो स्वयं उपस्थित थे, माधवेंद्रपुरी के तिरोभाव महोत्सव में, जो कि शांतिपुर में अद्वैताचार्य के द्वारा जो उत्सव मनाया जा रहा था, महाप्रभु स्वयं उपस्थित रहकर उत्सव में बहुत आनंद ले रहे थे। उस उत्सव में कुकिंग में सची माता भी शामिल थी, वो भी कुकिंग कर रहे थे, कई सब लोग कुकिंग कर रहे थे। प्रभु बोले माधवेंद्र आराधना तिथि, भक्ति है गोविंदे भोजन कैले थी। कि माधवेंद्रपुरी महाप्रभु ने एक वरदान दिया वहाँ पर, कहे कि ये माधवेंद्रपुरी का तिरोभाव तिथि है, ये विशेष तिथि है। इस तिरोभाव तिथि पर, माधवेंद्रपुरी के तिथि पर शांतिपुर में आकर यदि कोई अद्वैत भवन में कोई आकर भोजन करेगा, इसको निश्चित में भगवान गोविंद की चरण में प्रेम प्राप्त हो जाएगा, गोविंद की चरण में भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगा। महाप्रभु की ये वरदान को आज भी नदिया नवद्वीप के उस अंचल के सारे भक्त विश्वास करते हैं, और इस्कन के भक्त भी इसी के लिए आते हैं उधर खाने के लिए। खिचड़ी खाएंगे कि अद्वैताचार्य घर में आकर माधवेंद्र तिथि पर यदि कोई भोजन करता है तो उसको क्या मिलता है? गोविंद की चरण में प्रेम भक्ति मिल जाता है। भक्ति है गोविंदे भोजन कैले थी, गोविंद की चरण में भक्ति मिल जाएगी। ऐसे वरदान कई जगह पर महाप्रभु ने दिए। हरिदास ठाकुर का तिरोभाव उत्सव को जो मनाया उन्होंने, उनके मैंने सोहस्त में हरिदास ठाकुर के शरीर को समाधि दिए, जमुना के आने को समुद्र किनारे आज भी वहीं समाधि है उस स्थान पर। और समाधि देकर फिर वहाँ से आकर सिंह दर्जे पर स्वयं आए महाप्रभु, आकर जो जा रहे थे उनको बॉडी को लेकर नृत्य कर गए थे, फिर बाद में उनको समाधि देकर वो वापस आए। आकर अपने सन्यासी उत्तरी को ऐसे ही बढ़ाकर सबू प्रसाद जो बेच रहे थे उनको कहे कि देखो भाई, मैं हरिदास के प्रयाण तिथि ये उत्सव मनाना चाहता हूँ, ब्राह्मण और वैष्णव को भोजन कराना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा थोड़ा मुझे जगन्नाथ प्रसाद दिया करो। गौरांग महाप्रभु मांग रहे हैं
और लोग सब उठाए पूरा पूरा इनका जितने चंगड़ी था, एक बड़ा बड़ा क्या चुंगड़ी होता है, क्या कहते हैं, बास्केट, उसका अंदर जितने से था दाल चावल राइस सब्जियां सब उठा उठा के दे रहे, ले लो महाप्रभु सब आपका है। तो वहाँ पर ऐसा ही भोजन भी ऐसा ही उत्सव मनाया था। बाद में स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनको भेजे पीछे महाप्रभु को, वो लोग कुछ लोग रहे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जगदानंद आदि कुछ रहकर शंकर पंडित ये प्रसाद बांटे सबको लाइन में बैठा कर। वहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु ये वरदान दिए, जो भी ये हरिदास ठाकुर के महाप्रयाण उत्सव में भाग लिया है, जो नाचा है गाया है कीर्तन किया है, जो हरिदास के शरीर में स्नान करे बालू दिया है, जो भी आकर कुछ भी नहीं किया, आकर यहाँ पर बैठकर प्रसाद खाया है हरिदास ठाकुर के तिरोभाव में हैं, इसको सभी को कृष्ण प्रेम अवश्य प्राप्त हो जाएगा हैं। तो इसलिए कृपा सिद्ध, केवल साधन करके सब कुछ साधन से मिलता है, लेकिन कुछ कृपा भी चाहिए विशेष तिथि पर। इसलिए बहुत लोग रहते मायापुर जाते फेस्टिवल मनाने के लिए, माया शांतिपुर फेस्टिवल के बाद आते हैं, शांतिपुर फेस्टिवल करके फिर वहीं से निकल के आते हैं, शांतिपुर फेस्टिवल तक रहते, क्योंकि वहाँ खाने से जानते कि ये हैं कृष्ण गोविंद भक्ति है भोजन कैले थी, ये महाप्रभु का वरदान है। इसलिए माधवेंद्रपुरी के आज महोत्सव में जो भी प्रसन्न चित्त में उत्सव मनाता है, सभी को भोजन देता है, खिलाता पिलाता है, तो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। कौन? वो कहाँ है? कौन प्रसन्न होता है? कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस दिन में प्रसाद का विशेष वितरण करना चाहिए माधवेंद्रपुरी की तिरुभाव तिथि पर। ऐसा ही वरदान भी कहा जाता है कि गौरव पूर्णिमा में गंगा में स्नान करने में भी ये वरदान मिलता है। भगवान के चरण में गौर चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त करने की ये भी एक आशा है। गौर पूर्णिमा में मायापुर में गंगा में स्नान करना, क्योंकि गंगा को जो भगीरथ लेके आ रहे थे और गंगा आकर मायापुर पहुंच गए, गंगा को देखा तो गंगा को दर्शन, तो वो वहाँ से और आगे नहीं बढ़ी है, वहीं रह गई। बहुत पानी समुद्र के समान ऐसे ही खड़ा रही, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी, वेट कर रही थी कि गौर पूर्णिमा आएगा तभी मैं गौरांग के चरण कमल को दर्शन करके फिर आगे बढ़ूँगी। तो इसलिए ये तीनों तिथि विशेष है, माधवेंद्रपुरी की तिरुभाव तिथि और हरिदास ठाकुर की महाप्रयाण तिथि और गौर पूर्णिमा। तो इस प्रकार माधवेंद्रपुरी की वहाँ से फिर बंगाल होकर पुरी गए, पर खीरोचरा में आए कि गोपीनाथ फिर उनके लिए खीर चोरी किए, सारे कहने का कहानी कहने का समय नहीं। गोपीनाथ चोरी के इनकी इच्छा था थोड़ा सा खाली कैसे टेस्ट है करूँगा संध्या के समय में। पुजारी ने बताया हमारे गोपीनाथ के पास में ये अमृत केली भोग लगता है, 12 आटी का मिट्टी काट का भोग लगता है, ये संसार में और कहीं भी नहीं लगता है, ये केवल हमारा गोपीनाथ जी को चढ़ता है अमृत केली, और कहीं नहीं चढ़ता है। माधवेंद्रपुरी सोचे कि अरे टेस्ट कैसा थोड़ा यदि मुझे मिलता, मेरे गोपाल के लिए भी ऐसा ही अमृत केली बनाकर गोपाल को भी खिलाता। तो इसलिए ऐसा ही चिंतन आया, लेकिन उसी समय भोग लेकर पुजारी सो जाते थे अल्टर में भोग। अब बोले अच्छी भोग लगा नहीं, मैं खाने की इच्छा है, अभी मेरी इच्छा होगी, अब मैं अपराधी बन गया, आपने क्यों अपराधी सोचकर धी के मेरे अजाचित प्रति ऐसे कहे। वहाँ चले गए, वहाँ जाकर पीछे मार्केट सब्जी फौजी मार्केट बेचते थे वो, वहाँ पर एक बट वृक्ष के नीचे आज वो बट वृक्ष अदृश्य हो चुका है, उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए, बैठ के भजन करते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और गोपीनाथ को देखा नहीं गया, गोपीनाथ तो सर्व अंतर्जामी है, इसीलिए जब 12 आटी का तो भोग लगाए थे, जो उठा के ले आए कितना लेके आए? 11, एक है नहीं। अरे कहाँ गया है कि पुजारी लोग भी झगड़ा लग गया आके, कोई कहाँ गया है आटी का भोग, कोई कहा भाई आपने की कोई किसी डोनेशन के लोभ में दे दिया किसको उठाएगी, कहाँ गया है? झगड़ा कर सब चले गए। लेकिन इसको कौन छुपा के रखा? गोपीनाथ। अंचलर धड़ार अंचले वो शब्द जो आता है, धड़ार अंचले जो धोती पहनता है, धोती का जो अंदर में जो धड़ा इसको कहते हैं, जो लास्ट में बड़ा बड़ा धड़ी रहता है ऐसे रहता ना, उसको धड़ा कहते हैं। अंचल जो हमें को कुंच करके ऐसे ही सामने धोती ऐसे पहनते तो उसको अंचल कहते हैं। धड़ार अंचल है, इसको छुपा के रखे, यानी कि पीछे रख दिया था कोई, ऐसा नहीं जो कोई कहते पीछे रख दिया, तो पर्दा के पीछे रख दिया, ऐसा नहीं। पुजारी को पूछोगे तो बताया कैसे गोपीनाथ छुपाया था, दिखाया गया है। धड़ा का अंचल, धोती के अंचल में जो धोती पहने तो सामने जो अंचल है, छंदाचरण तो ऐसा ही, लेकिन ऐसे ही उसका ऊपर धोती नहीं
बर्तन को ही रखकर चरण का बीच में उसके ऊपर धोती डाल दिए, बस धड़ा का अंचल में छुपा हुआ था। तो उसको लोग निकाल उसी को वही रखे, बाद में स्वप्न दिए रात्रि में हेड पुजारी के स्वप्नादेश माध्यम से उसको जगाया, कहे कि उठो पुजारी उठो, जाओ, ये माधवेंद्रपुरी नाम का मेरे भक्त आया है, उसके लिए मैं रखा हूँ, उसके मन में ये आस्वादन करने की इच्छा है मेरे खीर प्रसाद हैं। तो इसलिए तब से, इसका पहले उनके नाम क्या था, गोपीनाथ, लेकिन जब से माधवेंद्रपुरी के लिए चोरी किए नाम क्या हो गया। पुजारी ने कहा कि इतनी जन्म जन्मांतर में पूर्वज सेवा कर करके आए गोपीनाथ की, कोई भी स्वप्न में किसके साथ बात नहीं किया है गोपीनाथ। वो आज ऐसा कौन सा भक्त हो गया, उसके लिए बात करना पड़ा हमारा साथ। इसका धन्य ये भक्त कौन है, हैं? लाइट जलाकर मैंने कपूर जलाकर अंदर में तो घुसा, लॉक खोल के दोपहर अर्धरात्रि में गोपीनाथ का आदेश से देखे गोपीनाथ मुस्कुरा रहे हैं। अब तो धोती को ऐसे ही, हैं, धोती की अंचल को थोड़ा ऊपर को उठाते ही दिखाई पड़ा, हैं, चरण के बीच में रखा हुआ क्या, खीर, हैं। उस पतला को लेकर वो भी तो पागल जैसे हो गया, सिर में धारण करके माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है, कौन है भाग्यवान माधवेंद्रपुरी, आज जिसके लिए हमारा गोपाल आज हमारे गोपीनाथ आज क्या बन गए, चोर बन गए। पहले माखन चोरी करते थे, अभी खीर भी चोरी करने लगे हैं। लेके गया, बोल रहे थे माधवेंद्रपुरी तो बैठे थे, हैं, रात्रि भोजन करते थे, बोले कि कौन है माधवेंद्रपुरी कौन है, बाहर भी बोलते तो ये भी पहचानते हैं, वो तो कोई है नहीं, एक आदमी बैठा है इधर पेड़ का नीचे। पूछे तुम माधवेंद्रपुरी हो, बहुत नम्रता से वो अपने परिचय, बोले हाँ मैं वही अधम पति थे, हैं, बड़े निर्गुण्य मोहेन निर्गुण्य वा केवा दया करे, एका नित्यानंद बिना जगत संसारे। कौन कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। बड़ा घृणित व्यक्ति, बड़े अपराधी नहीं हुए, ऐसे ही वो अपने को अपराधी सोचते थे कि मैं मेरे मन इच्छा आ गया भगवान की भोग खाने की, बड़े ऐसे बैठे हुए थे, आंख से अश्रु की धारा बहता था, प्रेमाश्रु धारा। तो ब्राह्मण ने कहा कि धन्य धन्य हो तुम, तुम्हारे लिए गोपीनाथ को आज खीर चोरी करना पड़ा, हाँ, तुम्हारे मन में खड़ी ऐसी इच्छा प्रकट हो गया, गोपीनाथ तुम्हारे लिए खीर चोरी करके रखा है ये आटे, हैं। तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और वो भी उनको प्रणाम किया, दोनों को प्रणाम करके, हैं। पुजारी कहा कि देखो मेरे को मंगल आरती में भी उठना जगना, मंगल आरती में आना, फिर मिलेंगे, हैं, अभी खा लो इसको, आस्वादन कर लो खीर, हैं। खीर का टीका लेकर जो वो आस्वादन कर रहे थे, बोले दुनिया में कितने भी खीर खाया हूँ, गोवर्धन का अन्नकूट करके वहाँ भी खीर खाया, खीर के बहुत कुछ खाए, लेकिन ये खीर का आस्वादन कहीं भी मुझे नहीं मिला। ये अमृत के लिए, सही अमृत के लिए है। उसको खाया, खा के इसको पूछे, इसके पूरा सफाई करके फिर टुकड़े करके उसको अपने उतरी के बांध लिया, कान में रख के बोले गए, और रास्ता में उसी समय निकाल के भाग गए। कहाँ से, रेमुना से। कहाँ, पुरी के मार्ग में चल दिए। कह के हैं कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी कहते कि ये है संत के व्यवहार है, क्योंकि प्रतिष्ठा नहीं चाहते, पूजा मान प्रतिष्ठा तीनों वैष्णवों के लिए स्वर का विष्ठा जैसे हैं। इसको कोई इसलिए माधवेंद्रपुरी गए, प्रतिष्ठा स्वभाव यही जगते विदित, जेना वांछे तार है विधाता निर्मित। प्रतिष्ठा का स्वभाव है, जो चाहता प्रतिष्ठा, पूजा मान प्रतिष्ठा चाहता, उसके लिए प्रयास करता, उसको नहीं मिलता है। किसको मिलता है, जो नहीं चाहता है। माधवेंद्रपुरी नहीं चाहता, लेकिन गए हैं। प्रतिष्ठार भये पुरी जाए पड़ाइया, कृष्ण प्रेमी प्रतिष्ठा चले संगे गोड़ाइया। यदि प्रतिष्ठा चाहते हो तो कृष्ण को प्रेम करना सीखो। यदि कृष्ण को प्रेम करोगे तो प्रतिष्ठा अपने आप तुम्हारे पीछे भागेगा। तुम कहाँ भागोगे, तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारी प्रतिष्ठा वहाँ हो जाएगा, हैं। माधवेंद्र तो प्रतिष्ठा की भय से भागे, क्योंकि सुबह सुबह उठेंगे, हजारों लोग आएंगे, पता चलेगा मेरे लिए गोपीनाथ मैंने खीर चोरी किए, फिर मेरी पूजा करेंगे, मेरी प्रशंसा होगा, इसी भय से भाग गए। लेकिन वो गोपीनाथ में जाकर पहुँचे पुरी में पहुँचने के पहले इनके एडवाइटेज हो गया था, हैं, कि माधवेंद्रपुरी पर कोई नाम ऐसे भक्त है जिसके लिए गोपाल प्रकट हुए, कहाँ, गोवर्धन में, और आ रहा था इधर खीरचोरा रेमुना में, उसके लिए खीर चोरी किया है गोपीनाथ। सो बात कर रहे थे माधवेंद्र सोचते थे परिचय नहीं देंगे, लेकिन परिचय यदि नहीं देंगे तो चंदन कैसे लेंगे, हैं। चंदन लाने गए हैं, मेन बात। इसलिए गोपीनाथ
फिर वो अपने परिचय देते कि मैं हमारा परिचय देकर फिर कहे उनको कि मेरे गोपाल के लिए चंदन। पुजारी लोग तो इतनी प्रसन्न हो गए, उनको उठा के पूरा उठा लिए थे सब पुजारी, ए माधवेंद्रपुरी जय माधवेंद्रपुरी, पूरे सभी लोग माधवेंद्रपुरी जय जयकार करते थे। राजा के पास सब खबर बता के सब चंदन और सब व्यवस्था कर दिए हैं। एक मोहन चंदन और 20 तुला कर्पूर इनके लिए किए, और एक आदमी भी साथ में दिए इनको लेके जाने के लिए। राजा से पत्र भी लिख दिए, परमिशन दे दिए, सो चुंगी में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा इनको, सब जगह देखिए। इस प्रकार माधवेंद्रपुरी की महिमा का बहुत वर्णन तो बहुत कुछ किया जा सकता है, उनके पास बहुत कुछ बहुत और लीला है, लेकिन अभी समय के आधार पर अभी समय बीत चुका है, ऑलरेडी 10-15 मिनट जा चुका है। तो इसलिए आज माधवेंद्रपुरी के स्मरण करना हमें सभी के कर्तव्य है, क्योंकि जिनकी स्मरण स्वयं चैतन्य महाप्रभु करते थे, हैं, जिनकी महिमा को गायन करते थे, माधवेंद्रपुरी की महिमा को स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने मुखारबिंद से वर्णन की है, सभी को श्रवण कराए। नित्यानंद को कहते कि नित्यानंद गदाधर और जो मुकुंद जगदानंद जो भी थे, इनको सबको बताए। इसलिए संख्या में बहुत सीमित केवल हम बताए माधवेंद्रपुरी के बारे में आज इनकी तिरुभाव तिथि पर। और जब यदि आप कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते तो विशेष रूप में उनकी प्रसन्नता के लिए प्रसादों के वितरण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु से प्रसन्न होते हैं। माधवेंद्र तिथि पर माधवेंद्रपुरी के तिरुभाव तिथि पर यदि कोई प्रसाद वितरण करता है, कई अद्वैताचार्य में शांति, जहाँ पर माधवेंद्रपुरी के शिष्य अद्वैताचार्य महोत्सव मनाए, कम से कम वहाँ पर बैठकर जो खाता है इसको भी कृष्ण प्रेम मिल जाता है, हैं? श्री माधवेंद्रपुरी तिरुभाव महामहोत्सव की जय, श्री माधवेंद्रपुरी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, गौरंग। आज यहाँ पर और 3 दिन कथा होगा, शाम को भी कथा होता है, गौर कथा 4:30 से 6:30। उसमें यदि कोई शामिल होकर श्रवण करना चाहते तो 5 दिन वाली कथा हो गया और 3 दिन होने वाला है। तो गौर कथा सुनी है। गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला, हृदय निर्मल भेलो तार है। तो इसलिए सब शाम को भी आइए कथा में 4:30 से 6:30। हरे कृष्ण।